जिसके ऊपर हाथ महाकाल का हो उसका काल भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो फिर जब ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो फिर ये नीचे वाले क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा। जय महाकाल। जय बाबा माँ की। हर हर महादेव। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो प्रत्येक मनुष्य का आधार है, वो संसार का आधार है, पूरी सृष्टि एवं परासृष्टि का आधार है। प्रत्येक प्रकार के जीव जंतु, मानव, कीट पतंग सबका आधार है। और वो आधार क्या है? ओम। ओम। आज हम ओम के विषय पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जिससे संसार की प्रत्येक बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, सबका हल इस एक ओम में ही छुपा हुआ है। जब हम दैविक चिकित्सा, ईश्वरीय चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और एक डॉक्टरी चिकित्सा की बात करते हैं तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा चिकित्सा की भी बात होती है, मगर ये इतनी ओपनली नहीं होती। मगर प्रत्येक चिकित्सा कार्य ही तब करती है पूर्ण रूप से, सफलतापूर्वक, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा कनेक्ट हो। और उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? प्रणवाक्षर ओम। अब ये कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस थोड़ी सी समझते हैं। एक साधारण मनुष्य, एक सन्यासी और एक गृहस्थ सन्यासी व्यक्ति, तीनों में इसका बराबर प्रभाव है। यह ओम न केवल हमारी समस्याओं को हल करता है, हमारे जीवन में हर्ष, उल्लास और प्रत्येक चीज का जागृतिकरण यही करता है। यह संसार की गुंजन है, संसार की धड़कन है। इसको जागृत कैसे करते हैं? अब इस विषय पर आते हैं। कार्य कैसे करते हैं इससे? अपने लक्ष्य सिद्धि कैसे करते हैं इससे? इस पर आते हैं। और फिर यह चर्चा करेंगे कि जो लोग गृहस्थ संन्यास में हैं, वो गृहस्थी भी हैं और सन्यासी भी हैं, उनके लिए इस प्रणव अक्षर का कितना बड़ा महत्व है, उस पर भी आएंगे। प्रणवाक्षर का मतलब पहले यह होता है, प्रणव का अर्थ क्या है? ओम। ओम का आकार, उसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सम्मिलित है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, उन तीनों का संगम है ओम। प्रणव शब्द का अर्थ क्या है? मैं। यह ओम ही इंगित करता है, ओम ही यह चीज संभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ही सिर्फ ओम करता है। हमारे भीतर इसको ओम ही जगाता है। अब इस बात को प्रूफ करते हैं कि किस प्रकार ये ऐसा करता है। यदि हम केवल सीधे बैठ जाएं और
सबसे पहले अपने चारों ओर एक ऑरा का कवर बनाएं। अब सीधे बैठकर अपने नेत्र बंद कर हाथों को जिस भी पोजीशन में चाहे उसमें रखें। सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, और दोनों अंगूठे जुड़े हुए। और यह पोजीशन अगर हमारी हो तो यह सर्वश्रेष्ठ है। अब नेत्र बंद करें, हृदय में भगवान भोलेनाथ को धारण करके, त्रिदेवों को धारण करके, और यदि हम अपने मूल से लेकर और सहस्त्रार तक को फोकस करें और एक ओम का गुंजन करें, आप हमारे साथ कर सकते हैं ऐसा, तो इसका आप प्रभाव अपने भीतर एक ऊर्जा प्रभाव देखेंगे। चलिए कर देखते हैं। गहरी सांस भीतर खींचें। अपने दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़कर अपने नेत्रों पर एक बार रखें और अपने नेत्र खोल दें। तो आप एक ऊर्जा प्रवाह अपने भीतर महसूस करेंगे, और यह जो ऊर्जा प्रवाह है, यही आपकी जीवनी शक्ति, आपके मूल आधार को आपके अस्तित्व अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, जो कि आपके जीवन में आपकी प्रत्येक इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना का पूरक करता है। इस बात का ध्यान रखें। यही एकमात्र शक्ति है कि अगर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी एड्स भी यदि व्यक्ति को हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी संसार की बीमारी हो जाए, प्राकृतिक उपचार, समस्त उपचारों के साथ यदि व्यक्ति ओम के ध्वनि का उच्चारण भी करे, या केवल घर में ना भी कर पाए, कहीं भी कर ना पाए, केवल लेटकर, बैठकर, कुछ भी करते हुए उसको केवल यदि हम ध्यान केंद्रित करके दूरभाष यंत्र के द्वारा सुने भी, या टीवी, टेलीविजन के द्वारा अगर उसको चलाकर सुनने भी लगे, तो भी हमारे जीवन में यह एक चमत्कारिक प्रभाव को उजागर करता है, उसको जागृत कर देता है और हमें हमारे प्रत्येक कष्टों से मुक्त कर देता है। अब आते हैं गृहस्थ संन्यास का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए इसका कितना बड़ा महत्व है। अभी तक जो हमें आज तक पता है वो यही पता है कि ओम में केवल ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो कि पूरा सच नहीं है, पूर्ण रूप से पूरा सच नहीं है। क्योंकि मनुष्य अगर पूर्ण होता है या ईश्वर अगर पूर्ण होते हैं तो वो अपनी शक्ति से ही होते हैं। आज इस रहस्य से पर्दा हटाने का समय आ गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ उनकी शक्तियां ब्रह्माणी, वैष्णवी एवं महेश्वरी लक्ष्मी, सरस्वती मां, लक्ष्मी मां, मां पार्वती, यह तीनों भी ओम का बराबर हिस्सा है।
और उसी का कारण है कि हमारा जो अर्धनारेश्वर स्वरूप है, अर्धनारेश्वर शरीर है, इस ओमकार की गुंजन से पूर्ण रूप से जागृत एवं पूर्णता को प्राप्त होने वाला होता है। और वही एक कारक है कि कोई भी समस्या हो, इस अर्धनारेश्वर तत्व के कारण ही हम ओमकार के उच्चारण से इससे बाहर आ पाते हैं। अब गृहस्थ संन्यास्त व्यक्ति के लिए इसका महत्व इसलिए बड़ा हो जाता है, आप कितने भी जब तप ध्यान साधना इत्यादि करें, आप उससे पूर्ण हो सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ एकाकरण से आप पूर्ण हो सकते हैं। और यदि इसके साथ साथ जब तप ध्यान साधना एवं पति पत्नी के एकाकरण के साथ यदि हम ओम ध्वनि का जप दोनों पति पत्नी इकट्ठे करें, एक साथ करें, और पत्नी पुरुष के बाएं अंग लेफ्ट में हो और उसका एक हाथ पति के हाथों में हो, तो यह व्यक्ति के लिए उसको परम पूर्णता तक पहुंचाने का एक श्रेष्ठतम साधन है। और अभी हम जो एकाकरण की बात कर रहे हैं, वह एक उसमें बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि जब पुरुष और स्त्री का ओम तत्व भी उस एकाकरण में जब उनका एक मिलना होता है, दोनों पति पत्नी का, उसमें उनके ओम तत्व प्राण तत्व भी मिलते हैं और वो एक होकर एक प्रणव को पूर्णता प्रदान करते हुए मनुष्य को उसकी जीवन शक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। इसीलिए अभी हमारी 9 तारीख को एक चर्चा गृहस्थ संन्यास के लोगों के लिए एकाकरण के ऊपर बहुत डीपली होने जा रही है, लाइव आप सभी के समक्ष। और इसीलिए हम इस चर्चा में इस शब्द का जिक्र भी कर रहे हैं कि पति पत्नी का एकाकरण यदि हो तो इस ओम का प्रभाव 1,00,000 गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति के ओज, तेज, दिव्यता और पूर्णता को पूर्ण रूप से कंफर्म कर जाता है। इसीलिए आइए आज हम सभी एक छोटा सा ध्यान ओम ध्वनि के साथ कर देखते हैं और अपने जीवन में एक ओमकार का एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा का आरंभ करते हैं। हमारे साथ सभी लोग करेंगे ओम। अपने नेत्र बंद करें पुनः से, सीधे बैठ करके गहरी सांस लें, अपने को अपने मूलाधार पर पूरी तरह फोकस करते हुए अपने सहस्त्रार तक लेकर जाने का प्रयास पूरा करेंगे और उस ओमकार का गुंजन हमारे साथ साथ करेंगे। सर्वप्रथम ये प्रार्थना करेंगे कि हम जो ये ओमकार का ध्यान अभी करने जा रहे हैं वह हमारा पूर्ण रूप से सफल हो और हमें लाभकारक हो। यह हमारे साथ प्रार्थना कर ले। सभी की यह प्रार्थना स्वीकार करके पूर्ण की जाए और इनको ओम साधना का एक विशेष फल दिखाया जाए। तीन बार सभी लोग सीताराम का उच्चारण करें। सीताराम, सीताराम, सीताराम। 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम, ओम, ओम। अब 3 बार राम, राम, राम बोल। अब सभी लोग अपने अपने नेत्रों को बंद रखते हुए
हमारे साथ गहरी श्वास लें और ओमकार का ध्यान करें। अपने मस्तक पर ओम को प्रकट होते हुए देखें और अपने मूल से ऊर्जा को उठते, मूलाधार से उस ऊर्जा को उठते हुए अपने सहस्त्रार तक आते हुए देखें। इस प्रकार ओम ध्वनि का गुंजन करते हुए ऐसा अपने साथ होते हुए देखें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन बार सीताराम, 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 सीताराम। तीन बार राम का उच्चारण करते हुए राम राम राम। अपनी हथेलियों को दोनों को आपस में रगड़ें और अपने नेत्रों को रखते हुए राम सीताराम ऐसा बोलते हुए खोल दे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। यह ओमकार आपके जीवन का सार, आरंभ, सब कुछ है। यह वो महाशक्ति है, यदि इसके साथ एक सामान्य मनुष्य, सन्यासी, एक सामान्य मनुष्य या सन्यासी अगर कार्य करे तो बहुत कुछ पा सकता है। मगर अगर गृहस्थ सन्यासी इसके साथ काम करे तो बहुत कुछ नहीं, सब कुछ और सब कुछ के पार का भी पा सकता है। यह एक महाशक्ति, महानतम शक्ति है और यही जीवन के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का और अपने जीवन को सफल बनाने का एकमात्र सत्य, सार पूर्ण रूप से है। आप सभी से पुनः चर्चा, मुलाकात होगी 9 तारीख को शाम को 5 से 6 के बीच में या 6 से 7 के बीच में
वो समय अनुसार आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो पुनः मिलते हैं 9 तारीख 9 नवंबर 2025 में गृहस्थ सन्यासी के लिए विशेष नियमों की लाइव चर्चा के साथ। हर हर महादेव।